हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। आपको तो पता ही है, कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन फेस्टिवल जो है वो आने वाला है। अब ज्यादा समय बाकी नहीं है रक्षाबंधन फेस्टिवल आने में, सिर्फ 2 दिन के बाद ही है रक्षाबंधन। और अभी तक हमारी कोई भी तैयारी जो है वो नहीं हुई है रक्षाबंधन फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। मेरा काम तो एक ही है ना, मुझे तो सिर्फ गिफ्ट फाइंड करना है, जो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि इस साल मैं अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दूंगा। जी हाँ, मैं मेरी बहनों को दूंगा एक्सपेंसिव गोल्ड की चीज। एक्सपेंसिव गोल्ड की चीज देना चाहता है और घड़ी जो है वो बंद रखी है, बोलो घर में। मैंने सोचा है मैं मेरी बहनों को दूंगा गोल्ड की चैन या फिर गोल्ड की रिंग। गोल्ड की रिंग और गोल्ड की चैन दोनों के बीच में है ना, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या गिफ्ट दूं। मेरे हिसाब से मैं दूंगा शायद गोल्ड की रिंग, क्योंकि गोल्ड की रिंग जो है वो सस्ती होगी एज कम्पेयर्ड टू गोल्ड की चैन। वो तो कुछ ज्यादा ही महंगी हो जाएगी, 1 लाख के ऊपर ही हो जाएगी, क्योंकि आजकल गोल्ड की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। इसलिए देखो, मैं तो रक्षाबंधन की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर्स रक्षाबंधन की तैयारी कर रही हैं कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता है। कोई घर पे बैठकर पढ़ रहा है, कोई कोचिंग गया है। देखो, इस बार तो सब अपने अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, क्योंकि सबको इस बार जो है वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। और अब हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है। पहले जो है वो हम तीनों एक साथ ही रहते थे, हमारे पास कोई काम नहीं था। लेकिन दिस ईयर हम लोग थोड़े से बड़े हो चुके हैं, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ चुकी है, स्टडीज की, हर एक चीज की, जिसकी वजह से हम तीनों एक साथ जो है वो टाइम स्पेंड ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो मे बी तैयारी भी हम लोग तीनों जो है वो अलग अलग करेंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। आज मम्मी जाने वाली है शिव चर्चा में, इसलिए मम्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश है ना मम्मी? हाँ, थोड़ा भजन करने को मिलेगा और गीत गाने को मिलेगा, जो मम्मी ने ऑलरेडी कितने दिनों से याद कर कर रखा है ना। आज तो गाऊंगी। सुबह सुबह मेरी मम्मी जो है वो खा रही है मैगी। वाह मम्मी, सुबह सुबह मैगी खा रही हो। अरे छोटी के लिए बनाई थी ना, उसमें से बच गया तो मैं बोली कि नाश्ता कर लूं मैं भी। मेरे लिए क्या बनाओगी? आपके लिए पोहा बनाऊंगी। मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे जो फाइनली मेरे घर पे आ चुके हैं। मिंत्रा से मंगवाया है, मिंत्रा से। थोड़ी ही देर में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही जोर से भूख लगी है। पता नहीं सुबह सुबह मुझे इतनी जोर से भूख कैसे लग जाती है। पोहा बनेगा, पोहा। मम्मी ने ऑलरेडी वेजिटेबल्स जो है वो चॉप कर दिए हैं। दिस ऑल आर द वेजिटेबल्स जो मम्मी पोहा के अंदर डालेगी। आज तो पायल खुश हो जाएगी, है ना? पोहा ना बहुत फेवरेट है। जीद कर बना लेती है खुद से। हाँ। किचन में मम्मी की फेवरेट चीज जो है वो है ये। इसमें जो जो चीजें रखी हूँ ना, अगर इसमें अच्छी मात्रा से नहीं डालूंगी ना तो खाना खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और स्वादिष्ट भी हो सकता है। पायल, नीचे आ जा, तेरा फेवरेट पोहा बना है। बन रहा है, बना नहीं है अभी। अब मम्मी इसके अंदर डालेगी पोहा। एक तरफ बना था पोहा और एक तरफ बना था चाय। मम्मी पोहा के अंदर डाल रही है चीनी। क्या आप लोग डालते हो पोहा के अंदर चीनी? आई थिंक नहीं डालते हैं लोग, मम्मी डालते हैं। गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग पायल। गुड मॉर्निंग। इतना धीरे धीरे से क्यों गुड मॉर्निंग बोल रही है? क्योंकि मुझे सुबह सुबह बोलने का मन नहीं करता है और आप मुझे बुलवा रहे हो, इसीलिए। इसको नींद आ रही है और ये नींद में पढ़ाई कर रही है। बे तुझे कितना याद रहेगा नींद में पढ़ेगी तो? पर मैं क्या करूं, मुझे नींद आ रही है और मेरा सिलेबस अभी बहुत बाकी है, तो मैं सो नहीं सकती। तो अच्छे से जग जा और चल पोहा खा ले। नहीं, मैं बाद में खाऊंगी। कोई बात नहीं मम्मी, हम लोग खा लेते हैं। हम नहीं खाएंगे, आप खाना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मम्मी इतना अच्छा बना देगी, लेकिन कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आया है पोहा का। मम्मी को खाना बनाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और वो जो खाना बनाती है वो लोगों को खिलाना भी अच्छा लगता है। कोई खाएगा हमारा बनाया हुआ ना तो बोलेगा कि बहुत अच्छा खाना बनाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तारीफ कोई करता है तो। ये कॉम्बिनेशन जो है वो चाय और पोहा का मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। देखते हैं कैसा बना है। टेन आउट ऑफ 10। थैंक यू, थैंक यू।
ये क्या किया मम्मी, ये क्या किया? मम्मी ने यहाँ पर जो है वो नेल पॉलिश जो है वो तोड़ दिया है। यही काम जो है वो अगर पायल ने किया होता तो उसको कितना डांट मिलता है पायल। हाँ, लाल कलर की नेल पॉलिश से है ना मम्मी ने ऊपर की रूम की चादर गंदी की, फिर नीचे लेके आई और नीचे तोड़ ही दी। मम्मी दिखाई नहीं देता क्या? हर एक काम सही करने जाती हो और गलत हो जाता है। मैं इंसान हूँ, गलती तो हो ही जाएगा ना। मानती हो ना कि इंसान से ही गलती होती है, तो हमें डांटती क्यों हो? कुछ आप लोग ना ज्यादा गलती करते हो। हाँ देखो, अपनी गलती को मान नहीं रही है और हमारी गलती में हमको बहुत ही डांटती है। इतना दाग मैंने लगाया होता ना मम्मी मार्बल पे, तो आप मुझे है ना घर से बाहर निकाल देती। फाइनली मम्मी जी जा रही है शिव चर्चा में। बहुत सुंदर कपड़ा पहना है मम्मी आज आपने। ये साड़ी मेरी बेटी पायल ने दिया है। मेरी कंजूस बहन ने दिया है मम्मी को ये वाली साड़ी। ऐसे मत बोलो। ऐसे ही बोलूंगा, वो आपको कुछ भी नहीं देती है, पता नहीं कैसे दे दिया ये साड़ी। देखो दी है तो दिखता है ना। बहुत प्यारा साड़ी है। अब इतना भी तारीफ मत करो मम्मी। जब बच्चे अपने पैसों से माँ बाप को कुछ देते हैं तो माँ को बहुत खुशी होता है। बेटियां इतना टाइम लगाती है तैयार होने में, पता है क्यों? क्योंकि माँ भी बहुत ही ज्यादा टाइम लगाती है तैयार होने में। अरे बेटा, मेरे फ्रेंड के घर पे शिव चर्चा है, थोड़ा अच्छे से जाओगे तो उधर का भी लोग देखेंगे कि हाँ इसकी फ्रेंड आई है। दोनों बहन को परेशान मत करना। इतना बड़ा हो चुका हूँ, क्या परेशान करूंगा? फिर भी तू करता है। बाय बाय मम्मी, जल्दी आना ठीक है? बाय बाय। ज्यादा टाइम मत लगाना। जैसा कि आपको पता है अब मैं रेगुलरली जाता हूँ जिम में वर्कआउट करने के लिए। इतनी स्लीव्स की टी शर्ट पहनकर मुझे जिम में वर्कआउट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने स्लीवलेस टी शर्ट्स मंगाई है इतना सारा। मैं तो अभी सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मैंने जितने भी कपड़े मंगाए हैं वो सारे के सारे कपड़े मेरे बॉडी पे फिट हो जाए। एक तो मैं पतला हूँ, मेरे साइज के कपड़े मिलते नहीं है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है मुझे सच में। थोड़ा सा साइड से लूज हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं मम्मी से फिट करवा लूंगा। क्या है? पता है ना कौन सा फेस्टिवल आ रहा है? कौन सा फेस्टिवल आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है कौन सा फेस्टिवल आ रहा है। राखी आ रहा है भैया, रक्षाबंधन। वो तो हर साल आता है। तो आपको पता नहीं है बहनों को क्या दिया जाता है उस दिन? क्या दिया जाता है? पैसे? वो तो दिया जाता है भैया, उसके साथ क्या दिया जाता है कि ताकि मैं सुंदर दिखूं और मैं भी सुंदर दिखूं। मेकअप। अरे भैया वो तो मेरे पास है, मैं सुंदर दिखूं, सुंदर दिखूं। सुंदर दिखने के लिए भैया कपड़े देने हैं आपको। इतने कपड़े लेकर तुम लोग करोगे क्या? पूरा वार्डरोब तो कपड़े से भरा हुआ है। देखो भैया मैं पहले ही बोल रही हूँ, चुपचाप है ना हमें कपड़े दिलवा दो। हाँ, जैसा खुशबू बोल रही है ना बस वैसा ही करो। आज तुम दोनों के विचार सेम टू सेम कैसे हो गए हैं? क्योंकि इसमें हम दोनों का ही फायदा है, इसीलिए हमारे विचार है ना एकदम सेम हो गए हैं। आज दुश्मन बने सहेली। यस। भले रक्षाबंधन के बाद है ना हम एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, बट रक्षाबंधन तक हमें एकता बना के रखनी पड़ेगी, तभी हमारा फायदा होगा और हमारी जीत होगी। देखो भैया मैं बोल रही हूँ ना, आपको है ना हमको कपड़े दिलवाने ही पड़ेंगे। हाँ, वरना नहीं तो है ना हम लोग है ना दूसरे भैया को है ना राखी बांध के आएंगे आपसे पहले। कोई बात नहीं, मैंने कुछ अच्छा एक्सपेंसिव तुम लोग को गिफ्ट देने का सोचा था, अब लगता है मुझे किसी और को ही देना पड़ेगा। भैया देखो, सीधी बात, नो बकवास, मुझे है ना कपड़े चाहिए। अगर हो सके तो ज्वेलरीज भी मैं ले सकती हूँ, अगर हो सके तो। मुझे मेहंदी लगवाना है, मैं इधर इधर से मेहंदी लगवाऊंगी, पूरी हाथ लगवाऊंगी, अगर आपने कुछ बोला तो देख लेना। और शॉपिंग करने जाएंगे, इतना मैं शॉपिंग करूंगी तो कुछ खिला भी देना साथ में। भैया बस मेरे को भी है ना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक जोड़ी कपड़े चाहिए, मेहंदी लगवानी है, कुछ खाने पीने को दिला देना और बस कर और वहां जाके जो मुझे अच्छा लगे वो दिलवा देना। भैया इतना तो कर सकते हो ना, हम आपकी छोटी छोटी बहनें हैं, एक तो है नहीं दो है। ये आ गई हट। मुझे ऐसा लगता है मेरी हार होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है वो आज पूरे जिद करने वाले हैं, अपने जिद से हटने वाले नहीं है और मुझसे कपड़े परचेस करवा कर ही रहेंगे। चलो चलते हैं शॉपिंग के लिए। ये
मैंने कब बोला कि मैं इनको शॉपिंग करवाने वाला हूँ? मेरे से तो तुम लोग गिफ्ट मांग रहे हो, लेकिन मेरे लिए राखी भी तो एक्सपेंसिव लेकर आओगे ना। कितनी बहनें जो है वो अपने भाई को एक्सपेंसिव राखी बांधती है, तू भी मेरे लिए सोना और चांदी वाली राखी लेकर आना। वो बहन है ना, खुद के पैसे कमाती ना तब बांधती है, जब मैं कमाने लगूंगी ना तब बांधूंगी। तू तो बांधेगी ना राखी, तू तो पैसे भी कमाती है। भैया मैं कमाती हूँ पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना कि मैं अभी इतना खर्चा करूँ। चुप रहे, तेरे पास भी पैसे है, तू खरीद देना। बट मैं तो भैया से कितनी छोटी हूँ, अगर मैं गिफ्ट दूं भैया को तो अच्छा नहीं लगेगा। भैया को गिफ्ट देने को कौन बोल रहा है? गिफ्ट नहीं, राखी देने को बोल रहे हैं। हाँ वही, मतलब राखी ऐसे गिफ्ट दूं सोने की या चांदी की तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भैया से बहुत ही छोटी हूँ, वो भैया को हर्ट करेगा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो भैया हर्ट हो। रहने दे खुशबू, रहने दे, तेरी ये बातें अच्छी नहीं लग रही है, कुछ भी बोल रही है। मुझे तो उम्मीद थी कि पायल मुझे सोना और चांदी वाली राखी बांधेगी। अगले साल पक्का, अगले साल मैं 21 की हो जाऊंगी ना तो पक्का बांधूंगी। भैया देखो, मैं ना सोना और चांदी की तो राखी नहीं बांधूंगी, लेकिन मैं बांधूंगी एकदम हीरे वाली राखी, लेकिन वो हीरा है ना नकली होगा। इतना फनी कॉमेडी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे हंसी नहीं आ रही है। हंस, ये हमने पहले ही सोच के रखा था कि अगर भैया हमसे एक्सपेंसिव राखी की डिमांड करेगा तो हम यही लाइन बोलेंगे। और आपने की और हमने बोली। देखा हम कितना सोचते हैं कि लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर सिर्फ यही नहीं पता चलता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा। सिर्फ रक्षाबंधन फेस्टिवल के एक हफ्ते पहले ये दोनों जो है वो साथ में बहनों की तरह रहती है, वरना तो दुश्मनों की तरह रहती है। और आज मम्मी है ना बाहर गई है शिव चर्चा में, तो मम्मी हमारे साथ शॉपिंग करने नहीं जाएगी, मतलब नहीं चल सकती है, पर मम्मी को मैं मिस कर रही हूँ। मैं तो नहीं कर रही शॉपिंग, मम्मी को थोड़ी ना करना है, मुझे करना है, मैं तो हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है सोना और चांदी वाली राखी ये दोनों मेरे हाथों में इस साल भी नहीं बांधेंगे। मैं इनकी सारी डिमांड पूरी करता हूँ, छोटी बहनें समझकर, लेकिन ये लोग मेरे लिए एक राखी नहीं खरीद सकते सिल्वर की। मैं बड़ा भाई हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा ही होता है। कहाँ पर जाना चाहते हो शॉपिंग करने के लिए कपड़ों की? जहाँ महंगे कपड़े मिलते हो। नहीं नहीं नहीं, हम लोग जाएंगे वेस्ट साइड। वहाँ पर ही क्यों जाना चाहती है? वहाँ का ट्रेडिशनल वियर का कलेक्शन अच्छा होता है, इसीलिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन लोगों के पास ऑलरेडी रक्षाबंधन पे पहनने के लिए कपड़े हैं, फिर भी ये लोग मुझसे परचेस करवा रहे हैं। देखो भैया, जिंदगी में है ना हमेशा दो ऑप्शन होने चाहिए, अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा हमेशा तैयार होना चाहिए, इसीलिए हम दूसरे कपड़े की शॉपिंग करवा रहे हैं आपसे। मतलब तुम दोनों ने ऑलरेडी रक्षाबंधन के कपड़े स्टिच करवा लिए हैं? हम मानते हैं कि हमारे पास है ना रक्षाबंधन पे पहनने के लिए कपड़े हैं जो हमने बहुत दिनों पहले स्टिच करवाए थे, पर हमको दूसरे भी कपड़े चाहिए, इसीलिए आपसे परचेज करवा रहे हैं। और वैसे भी हम लड़कियां हैं, हमको कितने भी कपड़े दे दो कम ही लगते हैं। वेस्ट साइड के कपड़े तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसा इनको कपड़े चाहिए ना वैसा वेस्ट साइड में मिल जाएगा। सस्ते ले तो अच्छी बात है, क्योंकि पैसे तो मुझे ही देने हैं। फाइनली मेरी बहनों को मैंने उनका मनपसंद का ड्रेस जो है वो दिलवा दिया है। ड्रेस पाकर इतनी खुश हो गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। भैया हमें कह रहे थे कि जो सेल पे कपड़े हैं जिसपे ऑफ है वो वाले कपड़े लो, बट हमने वो वाले कपड़े नहीं लिए क्योंकि वो कपड़े इन लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। हाँ, और मेन बात ये थी कि हमारे साइज के कपड़े नहीं मिल रहे थे जो ऑफर में थे,
सो हमें ना चाहते हुए भी ऑफर में से नहीं लेना पड़ा। मेरे कपड़े जो है वो दीदी से ज्यादा अच्छे हैं। चुप रहे, यही 2 कपड़े हैं ना, इसको पसंद आए थे, मेरे वाले सारे मेरे पे लूज हो रहे थे, तो खुशबू ने जो 2 पसंद किया उसमें से एक इसने लिया और एक मैंने लिया। हाँ, ये कपड़े मैंने पसंद किए। हाँ, तो मैंने बता तो दिया ना अच्छी तरीके से कि खुशबू ने पसंद किए थे। हाँ, कपड़े तो ले लिए, लेकिन थैली लेनी चाहिए थी ना। इतनी बड़ी कार लेके आए, एक जगह रख देंगे। कपड़े तो हमने ले लिए, अब हमें लगवानी है अपने प्यारे प्यारे हाथों पे मेहंदी, तो चले मेहंदी लगवाने। हाँ चल। एक बात बोलूं भैया, क्या? मेरा बस चले ना तो मैं तो ब्राइडल मेहंदी लगवा लूं। यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना एकदम भरा हुआ हाथ वाला मेहंदी लगवाऊं। ठीक है। मैं ना मेहंदी से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। पहले आई थॉट कि मैं घर पे मेहंदी का कौन लेके जाऊंगी और फिर घर पे ही लगाऊंगी, बट खुशबू जब बाहर से मेहंदी लगवा रही है तो मैं क्यों ना लगवाऊं, मैं भी लगवाऊंगी, मैं भी पैसे खर्च करवाऊंगी। अगर खुशबू को थप्पड़ दूंगा तो तुझे भी थप्पड़ दूंगा ना। नहीं 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 नहीं, ये सारी चीजों में मैं कॉपी नहीं करती हूँ। मुझे पता है ये लोग जो कपड़े परचेज कर आए हैं अभी अभी वो बिल्कुल भी नहीं पहनने वाले हैं। जो वो ऑलरेडी स्टिच्ड करवा कर रखे हैं ना वही पहनेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़े रखते हैं फेस्टिवल के लिए। एक काम करते हैं, मेहंदी बाद में लगवाते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं। पहले मेहंदी लगेगा, उसके बाद खाएंगे और पियेंगे, ठीक है? नहीं तो है ना आप हमें खिला दोगे पिला दोगे, उसके बाद कहोगे कि चलो अब घर पे ही लगा लेना। हाँ, और अभी बात निकली है मेहंदी लगवाने की तो लगवाएंगे ही। भले आप है ना गिफ्ट देना या मत देना, मेहंदी लगवा दो प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मेहंदी में ऐसा क्या है कि तुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है? बात ये है ना कि फ्लेक्स करने में मजा आता है, ऐसे बात करने में। हाँ पता है मैं ना हर चीज से ऑब्सेस्ड हूँ। रक्षाबंधन तो इनको बहुत ही अच्छे से याद है, लेकिन इन लोगों को ये याद नहीं रहा कि है ना ब्रदर्स डे भी होता है। तो सिस्टर्स डे भी होता है और अभी अभी गया है सिस्टर्स डे 3 अगस्त को। हाँ, कैसे याद रहेगा आपको, थोड़ी ना बहनों की कोई परवाह है। रक्षाबंधन पे मिल जाएगा एक्सपेंसिव गिफ्ट। एक्सपेंसिव राखी नहीं बांध रही है तो कोई बात नहीं, एक्सपेंसिव मिठाई तो खिला सकती है ना, काजू कतली। अपना मुंह देखा है? क्या क्या क्या? अपना मुंह देखा है आपने? तू अपना दिखाना थोड़ा इधर। नहीं दिखाना, मेरा तो अच्छा ही है। मेरा तो खूबसूरत है, देखो। अपने आप को समझती क्या है तू? बहुत कुछ। सो फाइनली मम्मी जो है वो शिव चर्चा में से आ गई है। कैसा लगा मम्मी? मुझे बहुत अच्छा लगा शिव चर्चा में। कितनी एक्साइटेड है मेहंदी लगवाने के लिए, सारा कुछ अपने हाथों में जो जो पहना है वो निकाल रही है। अरे मौका मिला है मेरे को मेहंदी लगवाने का, वो भी बाहर, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अभी अभी इसने मेहंदी लगवाया और यहाँ से देखिए बिगाड़ दिया। मेरी गलती नहीं है, ये वाला धागा जो है वो ढीला था तो वो आगे की तरफ चला गया तो बिगड़ गया। आइए मैम, बैठिए बैठिए। अब इन्होंने मेहंदी लगवाया है, इन लोगों की सेवा मुझे करनी पड़ेगी जब तक इनकी मेहंदी सूखती नहीं है। भैया अब तो मेहंदी भी लग चुकी है, अब चलते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं कुछ, क्योंकि भूख बहुत ही ज्यादा लगी है। कुछ खाना पीना नहीं है, मेहंदी लग गई ना, खुश हो जाओ। अब चलो घर पे जो बना है वही खा लेना। ऐसा नहीं होगा। मुझे तो है ना पहले से ही पता था कि भैया है ना हमें कुछ खिलाने वाले नहीं है। ये बार बार मुझे ना धमकी देती है, ये नहीं करोगे तो ये करूंगी, ये नहीं करोगे तो वो करूंगी। तेरी धमकियों से मैं डरता नहीं हूँ। डरते हो आप? देखो अभी खिलाओगे मुझे। क्या चाटा? ओए, पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी। कोई भी पूरी नहीं, ओनली वाटर। ये पानी पियो। वो लो। मेरा ही है। पता है मैं बाहर से मेहंदी क्यों लगवाती हूँ, क्योंकि मुझे खुशबू पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो मेरे हाथों पे है ना अच्छी मेहंदी लगाएगी। हम दोनों इतने बड़े दुश्मन है ना एक दूसरे के। मैं तो उसके हाथों पे अच्छा लगा देती, लेकिन खुशबू मेरे हाथों पे पक्का गंदा ही मेहंदी लगाती। ओए, मैं तेरे से ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, मम्मी से भी पूछ ले। मम्मी
कौन अच्छा मेहंदी लगाता है हम दोनों में से? खुशबू। देखा देखा देखा, वो रहने दे, वो तो तू मम्मी की है ना छोटी प्यारी बेटी है ना, इसीलिए मम्मी ने तेरा नाम लिया। बाकी बड़े लोगों की वैल्यू है ना खत्म हो जाती है जब नई चीजें आ जाती है ना, नए नए बच्चे आ जाते हैं तो बड़े लोगों की वैल्यू खत्म हो जाती है। देखो जो सच है ना वो सच है, मैं अच्छा मेहंदी लगाती हूँ, आपसे तो अच्छा ही लगाती हूँ, ठीक है? मैंने देखा है मम्मी के हाथ में आप क्या करती हो ना, तो तू हंसी क्यों? तू हंसी क्यों? आप लोग बोलते हो कि आप पायल दीदी से प्यार नहीं करते, पायल दीदी से प्यार नहीं करते। इसने अपनी मेहंदी पे लव यू भाई नहीं लिखवाया, लेकिन खुशबू ने अपनी मेहंदी में लव यू अमन भाई लिखवाया है। भैया मैंने ना अमन भैया आई लव यू नहीं लिखवाया, मैंने लिखवाया अमन भाई और हार्ट। वैसे तो है ना मुझे भैया लिखवाना था, बट है ना उतना जगह नहीं था, तो इसीलिए मैंने है ना भाई लिखवा दिया। आइए आइए बाहर आइए, थैंक यू। आइए आइए आप भी बाहर आइए। चल शूज तो खुद ही से निकाल सकते हैं, मोजा इतनी तो इन लोगों की सेवा करनी पड़ती है। ये ले फोन यूज कर, ले ले। ना ना ना, फोन का कवर खराब हो जाएगा। दीदी ने तेल लगाया, किसने लगाया तेल? मम्मी ने। मम्मी मुझे भी लगा दो। ये कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करती है? इसने आज लगवाया है अपने हाथों में मेहंदी, इसलिए देखना आज ये पढ़ाई नहीं करेगी। नॉर्मल डेज पे मैं 2-3 घंटे तो पढ़ ही लेती हूँ, बट आज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। पूरा दिन तो मैंने शॉपिंग में निकाल दिया, मेहंदी लगवाने में निकाल दिया, बस 2 काम किया, उसमें मेरा पूरा दिन चला गया। और हाँ, अभी तो राखी लेना बाकी है, भैया के लिए राखी लेने जाएंगे। ये वाली राखी दिखा, अच्छी है ना ये वाली? ये वाली अच्छी है, फिर मुझे ये वाली भी अच्छी लगी है, फिर ये वाली भी राखी है। सो हमारे लिए तो मिल गई है अच्छी अच्छी राखी, लेकिन भैया के लिए अभी नहीं मिली है, और फाइंड करते हैं अभी भैया के लिए, क्योंकि भैया के लिए मेन राखी है। हाँ, और भैया के लिए राखी ढूंढना बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि भैया के लिए पतली राखी चाहिए और यूनिक राखी चाहिए। सो भैया के लिए पहले फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो हमें मिल गई है। मैंने अपने लिए और दीदी के लिए ये लिया है, ये वाला राखी लिया है। मम्मी को इसमें से हम एक बांध देंगे। भैया के लिए राखी फाइंड करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है। सारी राखी मुझे पसंद आ रही है, बट उसमें से जो सबसे बेस्ट है ना, मुझे वो पसंद करना है। सो करते हैं पसंद। मेरे और दीदी के लिए तो हमने ना अच्छी अच्छी राखी खरीद ली है। मतलब हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था राखी लेना, बट फिर भी हमने ले लिया है। भैया के लिए राखी ढूंढना बहुत ही बड़ा टास्क है, उसके लिए पतली राखी चाहिए, यूनिक राखी चाहिए। और है ना, भैया के साथ साथ हम अपने कजिन ब्रदर्स जो है उनके लिए भी राखी लेंगे। सो हाँ, चलते हैं दूसरी जगह पे, वहाँ पे ज्यादा अच्छी राखी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अब हम बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। नहीं तो जब तक राखी अच्छी नहीं मिलेगी ना, तब तक मैं घूमूंगी, बट अच्छी राखी लेके ही घर जाऊंगी। यस, नहीं तो फिर कल भी जाऊंगी कहीं देखने अच्छी राखी मिली तो। कौन सी? ये वाली ले ले। मुझे तो ये वाली भी अच्छी लग रही है। मुझे जो अच्छा लगे ले ले। फाइनली राखी ले ली है और बहुत ही ज़्यादा खुश है हम लोग कि भैया के लिए हमें राखी पसंद आ गई है, और बहुत ही प्यारी प्यारी राखी ली है हमने भैया के लिए। जैसी सोची थी वैसी मिल गई। फाइनली ये लोग राखी लेकर आ चुके हैं और घर पे खाना नहीं बनाया है, इसलिए आज बाहर से खाना हम लोग खाएंगे। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, क्योंकि मेरा फेवरेट मंचूरियन है। पाव भाजी, मंचूरियन, ग्रेवी राइस और सबसे फेवरेट नूडल्स।